श्री राम की नगरी अयोध्या से महज 75 किलोमीटर दूर ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। मिशन 80 को पूरा करने के लिए हर सीट पर वहां के प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। मोदी योगी के नाम की माला जपते हुए बस्ती सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीते 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है और हरीश द्विवेदी ही यहां से सांसद हैं। बस्ती में इस समय हमारी मौजूदगी है। आपको बस्ती का समीकरण अगर बता दें तो 2084 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन आपने देखा कि 91 में राम मंदिर के आंदोलन के बाद से ही यहाँ पर सीधे तौर पर भगवा लहराया, 10 साल तक भगवा लहराया और उसके बाद नीला झंडा यानी कि मायावती का राज यहाँ पर रहा। लेकिन अब आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इस बार क्या हैट्रिक लगाने वाले हैं हरीश द्विवेदी, जो कि बीजेपी की पहली पसंद बस्ती से देखे गए हैं या फिर नहीं, वो हम आपको बताएंगे। ये सीट कुर्मी ब्राह्मण राजपूत बहुल्य सीट है। इस सीट पर कभी बसपा का कब्जा था तो सपा के सांसद भी इस सीट से संसद जाते रहे हैं। कुल मिलाकर बस्ती की जनता विकास देखती है और जो उसके मुद्दों पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसद भवन पहुंचता है। बीजेपी सांसद का दावा है कि जो विकास 65 सालों में बस्ती में नहीं हुआ वो बीते 10 सालों में हुआ है। पिछले 10 साल से भगवा लहरा रहा है बस्ती में चारों तरफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दयाशंकर मिश्र को लेकर भी खड़ा हो रहा है। बस्ती की जनता पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा जो विकास किया गया, पिछले 7 सालों में जो योगी सरकार के द्वारा विकास किया गया, बस्ती की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है। जितना विकास 65 वर्षों में, उससे ज्यादा विकास इन 10 वर्षों में हुआ है मोदी और योगी की सरकार में। हरीश द्विवेदी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने बस्ती की जनता से बात की और बस्ती के रण में उनका मत किसके साथ है ये सीधा सवाल पूछा। बस्ती से निश्चित रूप से कमल का फूल तीसरी बार लगातार खिलने जा रहा है और हरीश द्विवेदी 1.5 लाख मतों से विजयी होने जा रहे हैं। बस्ती जनपद में माननीय सांसद जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ पे हमारे संघर्ष हमारे 10 सालों में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका सब चीज रहा है, इसकी वजह से हरीश द्विवेदी जी इस साल विजयी होंगे। बस्ती में कुछ लोगों से बात कर ये पता चला कि हवा बस्ती में बीजेपी की ही है। मोदी और योगी के काम का डंका बज रहा है और इसी बात को 2 बार से वहां से सांसद हरीश भी दोहरा रहे हैं। जिला स्तर के वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से काम हैं जिस पर आपको लगता है कि आपकी हैट्रिक लगेगी? आज मैंने मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार ने बनवाया, योगी सरकार ने बनवाया। आज बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था योगी सरकार आने के बाद मुंडेरवा में नई शुगर मिल हमने बनवाई। पिछले 65 वर्षों में जो काम बस्ती में नहीं हुआ, 10 वर्षों में मोदी और फिर योगी की सरकार के नेतृत्व में बस्ती जिले में हुआ है। 24 के चुनाव में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने की विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी हर बड़ी और छोटी सीट को एक बराबर लेकर काम कर रही है। इन मुद्दों में यूपी में एक बड़ा मुद्दा अपराध का भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य की चुस्त कानून व्यवस्था को एजेंडा बनाए हुए हैं और इसी पर लगातार काम भी कर रहे हैं। जब हमारी सहयोगी ने हरीश द्विवेदी से ये सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था, जरा सुनिए। क्या अपराध का मुद्दा भी बड़ा हावी रहेगा, क्योंकि माना जाता है योगी सरकार की खास तौर पर यूएसपी रही है अपराध का खात्मा? निश्चित रूप से अपराध, जिस प्रकार कानून व्यवस्था का राज आया है उत्तर प्रदेश में, आज अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, तो आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित रूप से लोगों के मन में है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी को फिर आशीर्वाद देना। पिछले 8 में से 6 चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा में परचम लहराया है। इस बार अपनी जीत के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए बीजेपी का फोकस देश की आधी आबादी है। कितना फोकस महिलाओं पर किया गया है बस्ती में? महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है और आज कहीं न कहीं महिलाएं भी ये महसूस करती हैं कि पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, मोदी सरकार। तो आज महिलाओं का आशीर्वाद भी है। बीजेपी उम्मीदवार महिलाओं को जीत का बड़ा फैक्टर बता रहे हैं और अपनी सरकार के काम भी गिनवा रहे हैं, लेकिन महिलाओं का क्या रुख है, इसके लिए सृष्टि ने रुख किया बस्ती की कुछ महिलाओं का। ये एक ऐसी सरकार है, मोदी जी की सरकार, जिसमें पहली बार महिलाओं को सशक्त और महिलाओं को स्वतंत्र किया गया है कि हम अपनी स्वेच्छा से हर क्षेत्र में उतर सकती हैं। कहेंगे मोदी जी का वोट दिएंगे। काम हुआ है? अच्छा काम हुआ करता है तो क्या का दिन जाए। मेरे सब तो नहीं दिया। हम लोग मोदी जी को ही वोट देना ही चाहते हैं ताकि हम हमेशा स्वतंत्र रहे, किसी की भी सत्ता हम लोगों के ऊपर ना चले।
चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। बीजेपी उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार का काम 24 के चुनाव के नतीजों में दिख जाएगा। क्या ऐसा कमाल आप करने वाले हैं कि आपको लग रहा है कि विपक्षी मुंह के बल गिरेंगे? हम कोई कमाल नहीं करने वाले हैं, बस्ती की जनता कमाल करने वाली है। सबने ये संकल्प ले लिया है कि जिस प्रकार मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इस नाते आज बस्ती की जनता ने संकल्प लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है और प्रचंड बहुमत के साथ बनाना है। बस्ती के लोग 4 जून से पहले ही अपनी पसंद को साफ तौर पर जगजाहिर कर रहे हैं और अपना विश्वास मोदी सरकार पर जता रहे हैं। हरीश द्विवेदी जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा सांसद आज के 2014 के पहले कभी किसी को मिला नहीं था। आम जनमानस उनके पास जाता है और अपनी बात कहता है, सबकी वो जो समस्या का समाधान होता है वो करते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, सांसद जी पुनः सांसद बन रहे हैं, यही लग रहा है। विकास के मुद्दे में मोदी जी की राह पकड़कर आज बस्ती को विकास की राह पर अग्रसर कर चुके हैं। बस्ती में 8% मुस्लिम मतदाता हैं, 25% ब्राह्मण राजपूत वोटर हैं, 20% दलित हैं और 12% यादव वोटर हैं। अब देखना यह होगा कि बस्ती का रण कौन जीतेगा या बीते 2 बार की तरह इस बार भी कड़ा मुकाबला हरीश द्विवेदी के सामने सपा के रामप्रसाद का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बस्ती का सियासी समीकरण आपने देखा, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से हरीश द्विवेदी वहां से जीत हासिल करने वाले हैं। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ में जुड़ चुकी है। सीधे रब करते हैं सुजाता का। शुक्रिया सृष्टि। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद हूं और कंगना रनौत लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। आज वो जोगिंदरनगर विधानसभा पहुंची थी और अब जोगिंदरनगर से वापस मंडी शहर की तरफ हम हो रहे हैं। लेकिन जो आज आखिरकार कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है और इसकी वजह से मंडी में जो लड़ाई है वो क्वीन वर्सेस किंग की हो गई है। ये कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत और राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य कांग्रेस की तरफ से अब मंडी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं। यानी मुकाबला क्वीन वर्सेस किंग का होने वाला है। लेकिन जिस तरह का प्रचार हो रहा है, जिस तरह से कंगना को घेरने की कोशिश हो रही है, इस बीच ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। पर प्रदेश की जनता, इस इलाके की जनता, मंडी की जनता किसका साथ देने वाली है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जहां बॉलीवुड क्वीन कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस राजा वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर दाव लगाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य के नाम पर सहमति जता दी। फिलहाल पार्टी आलाकमान विक्रमादित्य के नाम पर आखिरी मोहर लगाएगा। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। अगर आलाकमान विक्रमादित्य के नाम पर फाइनल मोहर लगा देती है तो प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी दरार को पाटने में मदद मिलेगी। हाल ही के राज्यसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस में अच्छी खासी खींचतान देखने को मिली थी। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही बागी विधायकों की वजह से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। विक्रमादित्य को मैदान में उतारकर जहां कांग्रेस आलाकमान राज्य कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को कम करने की कोशिश करेगी, वहीं राज्य सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए 1 जून